वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चेयरमैन नैब में कुछ शर्म और हया है तो घर जाएं, नैब को ताला लगाएं। बिलावल भुट्टो ने नैब के खात्मे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कैसे टीवी पर आकर कहते हैं कि फेस नहीं केस देखते हैं, सर से पांव तक एहतसाब होगा। पार्लियामेंट जमहूरी जमातों को फौरी एक्शन लेना चाहिए, अब नैब के रहने का कोई जवाज नहीं बनता। नैब का चेयरमैन जो खुद एक जमाने में जज था, अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है पार्लियामेंट को फौरन एक्ट करना चाहिए। पहले कदम हमारा होना चाहिए कि हम नैब को खत्म करें, बंद करें। सारी जमातों और स्टेक होल्डर्स को मिल के काम करना चाहिए। हुकूमत के जो मेगा स्कैम्स है उन पे नैब को एक्शन नहीं कर रहा। PRT, मालम जब्बा, बिलियन ट्रीज केस, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का पोस्ट सर्विस का जो केस है, इस केस, फॉरेन फंडिंग केस, आटा चोरी, चीनी चोरी, तेल चोरी, जो सारे के सारे स्पेशल असिस्टेंट्स और एडवाइजर्स ने एसेट्स डिक्लेयर किए हैं, अगर हम होते, हम ऐसे आपके सामने लेकर आते तो नैब हमें पकड़ते, हम अंदर होते। हर केस है इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। वो कैसे टीवी पे आके कहता है कि सर से पांव तक हमारा एहतसाब होगा, हम फेस नहीं केस देखते हैं। ये मजाक बंद करो। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, जब नैब के जरिए हुकूमतें बनाई जाएंगी तो मईशत और जमहूरियत का यही हाल होगा। पीपल्स पार्टी -1 की हामी नहीं, ये बात वजीर आज़म ने खुद की थी। एक APC में सारे मामलात पर बात नहीं हो सकती। PP और नून लीग में फासले नहीं। मरियम नवाज को आपका तोहफा भेजा जो उन्होंने शुक्रिया के साथ कबूल किया। शहबाज शरीफ भी जल्द सेहतियाब होकर आएंगे। आज भी पंजाब में करप्शन हो रहा है। इस करप्शन के पीछे कौन? अगर आप नैब के थ्रू हुकूमतें बनाते हैं, सिलेक्टेड कंपनीज को इख्तिदार दिलवाते हैं, तो जो पाकिस्तान के मीशत का हाल है वही होता है जो हमारा जमहूरियत का हाल है। आज -1 की बात है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी भी इसका ना हमायत करती है। -1 की बात वज़ीर आज़म के मुंह से हुआ, अगर उनका एलाइज उनसे हट जाता है तो माइनस वो खुद हो गया। एक APC में हाउस चेंज पे, इलेक्शन पे, लॉन्ग मार्च पे तो फौरन फैसला नहीं हो सकेगा। सर इस पे काम करना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है। कैसे ही इंशाल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब से एहतियाब हो जाता है वो भी वहाँ होगा। और मैंने तो मैंगोज को भी भेजा था मरियम शरीफ साहिबा के लिए, उसने भी थैंक यू भी करी थी। तो ऐसे हम इंगेज तो है। मीडिया ज्यादा फासला दिखाने की कोशिश कर रही है जबकि हमारे फासले नहीं है। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। सारे चोर एहतसाब से बचने के लिए जोर लगाओ का नारा मारने की तैयारी कर रहे हैं। PP चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुराद सईद के बाउंसर, कहा नैब या नैब कानून पर नहीं, पर्ची चेयरमैन को चोरी डाका जनी के सवालात पर एतराज है। चोरों से निजात कौम का मुकद्दर है, इमरान खान वसीला है। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं बिलावल की नैब बंद करो की पुकार का मतलब है उन्हें अवाम को लूटने से कोई रोके ना पूछे। आपकी लूटमार नहीं चलेगी। ये इमरान खान की हुकूमत है जो हिसाब देती भी है और लेती भी है। मावन खुसूसी शहबाज गिल का बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। बोले शहबाज शरीफ और अब मरियम नवाज भी उनसे मिलना नहीं चाहती। APC के लिए मौलाना फजल रहमान से ही काम चलाना पड़ेगा। आप करप्शन की बात करते हैं ना, अच्छा नहीं लगता, करप्शन भी शर्म आ जाती है। लेकिन वो जमाना खत्म हुआ जब आपकी सारी करप्शन नजर नहीं आती थी। अब यहाँ पर इमरान खान की हुकूमत है जो हिसाब देते भी हैं, हिसाब लेते भी हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ और आप और मैं बैठ जाते हैं। मैं बता देता हूँ मैंने अगर कोई चीज जिंदगी में खरीदी, कहाँ से खरीदी, आप बता दें आपने कहाँ से खरीदी है। ये सुबाई मास्क मत खेलें। शहबाज शरीफ साहब तो आपके हफ्ते नहीं चढ़ने वाले। मरियम सफदर साहबा भी साइलेंट मोड पे हैं। APC का आपका जो शौक है इसमें आपको मुझे लगता है मौलाना साहब के साथ ही मिलकर गठजोड़ करना पड़ना, क्योंकि रेंट पे वही अवेलेबल है। शहबाज शरीफ साहब से और मरियम सफदर साहबा से रिक्वेस्ट करूंगा, इतनी भी बिलावल साहब से बेरुखी क्या, आप लोगों को इनसे मिलना चाहिए। तो अब आपको आमों का तोहफा भी भेजा और वो गनवा भी दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस पे।
قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کے اجلاس میں گرما گرمی۔ مریم اورنگزیب نے کہا میڈیا پر غیر اعلانیہ سینسرشپ عائد کی گئی ہے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے پوچھا آپ روز ہمیں پریس کانفرنس میں گالیاں دیتے ہیں، کون سی سینسرشپ ہے؟ مریم اورنگزیب نے جواب دیا ایک پریس کانفرنس بتا دیں جس میں گالیاں دی ہوں، سوال پوچھیں تو کہتے ہیں کہ گالی دیتے ہیں، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ بحث بڑھی تو شبلی فراز اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت وزارت خارجہ میں خطے میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے اعلیٰ سطح اجلاس کا انعقاد ہوا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی معید یوسف، سیکریٹری خارجہ سہیل محمود، اعلیٰ عسکری حکام اور وزارت خارجہ کے سینئر افسران کے اجلاس میں شرکت۔ اجلاس میں مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری بھارتی جارحیت اور خطے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بھارت کی ہندوتوا سوچ اور جارحانہ پالیسیوں کے باعث پورے خطے کے امن و استحکام کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ شاہ محمود قریشی بھارت افغانستان میں قیام امن کی کاوشوں کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں، ایسا ان کا کہنا تھا۔ جائیداد کا تنازع اور گھریلو جھگڑوں نے خون سفید کر دیا۔ راولپنڈی میں سنگ دل بیٹے کا ماں پر بدترین تشدد۔ مظلوم ماں کا کہنا ہے کہ بیٹا پہلے بھی تشدد کرتا رہا ہے۔ واقعے کا مقدمہ درج، ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس کے جگہ جگہ چھاپے۔ زمین پھٹی نہ آسمان گرا، ماں پر تشدد کرتے بیٹے کا ہاتھ ذرا نہ کانپا۔ راولپنڈی کے علاقے صادق آباد میں جائیداد کے مسئلے پر ساس، نند اور بہو کی لڑائی میں ناخلف اولاد نے رشتوں کا تقدس پامال کر ڈالا۔ آپ بھی بیٹے کی محبت میں گرفتار، بہو کو واقعے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کچھ بھی نہیں، گھریلو معاملات تھے، ابھی وہ سلامت ہے، جن کا گھر ہے، پولیس کچھ بھی نہیں کر رہی ہے، FIR کروا دی ہے۔ میں تو ہاسپٹل تھی، کسی توڑ پھوڑ کی ہے، بیوی کی وجہ سے اس نے مجھے مارا، پہلے کیوں نہیں میرے بیٹے نے مجھے مارا؟ یہ 5ویں دفعہ حملہ ہوا۔ بہن زوبیہ امید نے الزام لگایا کہ پولیس نے ارسلان کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ رات کو ہم نے پولیس میں رپورٹ کروائی ہے، لیکن انہوں نے 1 گھنٹے بعد اس کو چھوڑ دیا۔ میں اپنی امی کو لے کے 1122 کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی تھی اور وہ پیچھے سے آئے ہیں اور جو باقی چیزیں رہتی تھی وہ نکال کے لے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے نوٹس لینے کے بعد مقدمہ درج ہوا، ملزم کی گرفتاری کے لیے جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا، اسی پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ابرار الحق صاحب موجود ہیں۔ ابرار صاحب، معاشرہ دن بدن دگرگوں ہوتا جا رہا ہے، زبوں حالی کا شکار ہے، اور اس کے بعد تو اب صرف قیامت آنا رہ گئی ہے۔ ایک ماں جو اتنے مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، تمام تکالیف برداشت کرتی ہے، وہ ماں کبھی نہیں سوچتی کہ جس کے لیے تکلیف برداشت کی ہے وہ اس کو کبھی ایسی تکلیف بھی دے گا۔ میں دیکھیں، جب یہ واقعہ مجھے تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا ہے تو اس پہ تو مجھے لگتا ہے کہ سوائے اپنے سر پیٹنے کے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس پہ کیا بولے؟ یعنی یہ ایک واحد رشتہ ہے جو جس کے اوپر شاید یہ رہ گیا تھا۔ رشتوں کے حصار جو ہمارا فیملی سٹرکچر ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، وہ تو ڈس انٹیگریٹ پہلے سے ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اور یہ کوئی اگر بدترین مثال ہو سکتی ہے کسی انسانی رویے کی کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی مذہب میں، تو وہ یہ ہے، اور اس کی ایک شرح آج ہم نے دیکھی ہے۔ اللہ نہ کرے اس کے بعد ہم دوبارہ کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ سنیں۔ وہ ایسا انسان تو اس کو تو انسان کہنا ہی توہین ہے انسانیت کی، میں کہتا ہوں۔ باخدا جانور پیدا ہو جاتا تو اچھا تھا۔ میں کاش میرے کان اس طرح کا کوئی کیا کبھی سنتے یار کہ کوئی ماں کے میں تو کہتا ہوں یہ دنیا تو گزر جائے گی، اس کی آخرت کا کیا بنے گا؟ وہ کیا کہے گی وہاں پہ؟ مطلب دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے، ابھی تو وہ اس کو بچا بھی رہی ہے کہ نہیں اس کا کوئی نہیں، وہ اس کی وجہ سے یہ کر رہا ہے۔ وہ تو ماں ہے نا، تو اس نے تو اپنا یقیناً جس طرح کے آپ کے جذبات ہیں اس طرح وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے
उनके इसी तरह के जज्बात हैं। हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हो रहे हैं अब सीनियर के पर्सन इकरारुल हसन साहब और इसके अलावा डॉक्टर नौशाबा जो कि हमारे नफ्सियात हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे बात करते हैं, क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं कि एक शख्स इस हद तक चला जाए, इस हद तक कि वो अपनी माँ को, ये सिर्फ तशद्दुद छोटा लफ्ज़ है, जिस तरीके से ज़मीन पे लिटा के बुरी तरीके से थप्पड़ों की वो बारिश कर रहा है, ऐसे मोमेंट पे कभी जहन में ख्याल नहीं आता कि कर क्या रहा है इंसान? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कुछ वाक़यात ऐसे हो जाते हैं जो दिल दहला देने वाले होते हैं। हम बेशक, हमारा ये प्रोफेशन है कि हमें सुनने ही लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटी के इश्यूज़ को, लेकिन इवेंचुअली हम लोग भी कुछ चीज़ों के ऊपर, हमारे भी जज्बात काबू में नहीं रहते। एक चीज़ ये बात समझना कि माँ के किरदार के ऊपर बहुत किताबें लिखी गई। नफ्सियात सारी बेस्ड ही माँ के ऊपर करती है, पेरेंटिंग के ऊपर करती है। हमारा रिलीजन जिसने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी, इसमें जो ये इस लड़के का जो ये वाक़या है ख़ासकर, ये एक बहुत ही ज़्यादा इस वक्त क्वेश्चन मार्क है सोसाइटी के लिए, हम सब के लिए। इससे पहले आप देखें कि एक वाक़या आया था कि एक माँ ने अपने बच्चों को के साथ कोई उसके पता नहीं हाथ काट दिए और उसको बॉडी के ऊपर काटने के निशान थे। उससे पहले ज़ैनब का इंसिडेंट आया था। देखिए, जिस वक्त सोसाइटी में एक बात जो हमारे देखने वाले हैं, ये बात बिल्कुल समझे, हमारे माशरे की खूबसूरती है, हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन, हमारे नॉर्म्स, ये हमारे कहते हैं कवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। ये माशरे में जो एक एग्जाम्पल का मतलब नहीं है जो हमारे देखने वाले हैं कि तमाम माशरा ऐसा ही है। अगर इस किस्म के जो केसेस आते हैं इक्का दुक्का, तो मेरे ख्याल में हमें इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर मैं दोबारा आऊँगी कि इसके क्या क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, ऐसा कुछ लोग क्यों कर सकते हैं ऐसा। 50% आप जो हमारे लोग देख रहे हैं, ये समझें कि हम शख्सियत में जो ट्रेड्स हैं, ये 50% जो होते हैं ये हमारे इनहेरिटेंस में होते हैं। 10% सर्कमस्टांसिस का अमल दखल होता है और 40% हमारी अपनी चॉइसेस होती हैं। अब उसके अंदर ये है कि मुहर्रिकात लर्निंग बिहेवियर हमारी सोसाइटी में बाज़ औक़ात पेरेंट्स, ये तो आपने मेडिकली बात की, लेकिन जो आपने बात की कि इक्का दुक्का ये वाक़यात हैं, इसको हमें सोसाइटी का प्रेसिडेंट नहीं बनाना चाहिए। इकरारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इकरार, आप कितना इत्तेफाक करेंगे इस चीज़ से कि ये बहुत कम वाक़यात हो रहे हैं? अबरार ने ये कहा है कि हमारी जो ये फैमिली सिस्टम है ये डिसइंटीग्रेट होना बहुत पहले शुरू हो गया था और यही देखना रह गया था। एक बेटा अपनी माँ को उसके चेहरे पे थप्पड़ मार रहा है, वो माँ जो कभी अपने बेटे के उन गालों पे बोसा दिया करती थी, वो ये सिला दे रहा है उसका। मैं तो ये वीडियो पोस्ट भी नहीं कर सका और ना ही मुझे देखने की हिम्मत हुई। बस वो एक आध सेकंड का कोई मंजर मेरी नज़र से गुजरा और उसके बाद बस मैंने फिर सोशल मीडिया पर भी लोगों से भी ये दरख्वास्त की कि ये यानी उस माँ की, मुझे तो सिर्फ ये था कि मेरी माँ की नज़र से अगर वो वीडियो खुदा न खास्ता गुजरती है या किसी भी दूसरी माँ की नज़र से वो वीडियो गुजरती है, तो वो क्या सोचेगी अब बेटे और माँ के रिश्ते के बारे में। ज़ाहिर माँ की ममता तो उसी तरह से कायम रहेगी, लेकिन बेटे का रिश्ता एक अजीब जोन में चला गया है इसके बाद से। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कल रात से, जब से मैंने इस वीडियो का कुछ मनाजिर देखे हैं कि इस पे क्या कहा जाए, इस पे क्या बोला जाए। दरिंदगी, वहशत, हैवानियत, जानवर, हैवान, बदबख्त, ये वो सारे लफ्ज़ हैं खुदा की कसम जो इसके एक हाथ मारना तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ ये इरादा ही कर लेना ये सारे लफ्ज़ों से ज़्यादा संगीन है। इसको कौन सी सज़ा आप कोई ऐसी दे सकते हैं कि जो इसकी इस बदबख्ती पर, जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ ये सज़ा इसकी बनती है। और ये मैं बहुत माजरत के साथ, ये बड़ी तल्ख हकीकत है कि ये पूरे पाकिस्तान में होने वाला अपनी नौयत का कोई वाहिद वाक़या नहीं है। बहनें हों, बेटियां हों, माएँ हों, बदकिस्मती से हम एक अजीब रविश, एक अजीब नफरत, एक अजीब डिप्रेशन, एक अजीब स्ट्रेस, खैर मैं डिप्रेशन या स्ट्रेस कहकर बेल आउट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बतौर मजमूई हम में एक अजीब गुस्सा और दीवानगी बहुत सारे लोगों में। हम रोजाना की बुनियाद पर ऐसे बहुत सारे हकायक अल्लाह जानता है हम तक पहुंचते हैं, रिपोर्ट होते हैं, जिन्हें हम टेलीविजन पर नहीं दिखा सकते, सिर्फ इसलिए कि रिश्तों का तकद्दुस पामाल ना हो, बाप बेटियों के मामलात हों, माँ बेटों के मामलात हों। तो ये चूंकि मंजर आम पर आ गया तो आज हम इस मौजू पर बात कर रहे हैं, लेकिन कम से कम इस मामले में तो एक ऐसी मिसाल कायम कर देनी चाहिए, एक ऐसा इबरत का निशान बना देना चाहिए। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूँ, कानून में गुंजाइश ही नहीं है इसकी। आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों में, या बेचारी माँ अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर ज़ाहिर माफ कर देगी, सिलसिला हो जाएगा। और वैसे भी कानून के मुताबिक भी वही होना था जो हुआ, पुलिस ने पकड़ कर छोड़ दिया, क्योंकि
पुलिस या कानून इस तरह के मामलात की जिम्मेदारी उठाता ही नहीं है। जी हाँ। वो उनको ये होता है कि किस चक्कर में हम पड़ रहे हैं, घरेलू मामला है, कल को इन दोनों ने फिर वापस आपस में उसी तरह से वापस बैठ जाना है और हम फिर जो है बाद में इंक्वायरियां भुगतते रहेंगे, अदालतों के चक्कर काटते रहेंगे। तो ये इस मामले में भी आप देखिएगा कोई बहुत ज्यादा आपको कोई इबरतनाक किस्म की मिसाल नजर नहीं आएगी अनफॉर्चुनेटली, ना ही कानून में उसकी कोई गुंजाइश मौजूद है। ये आपके और हमारे दिल दहलाने के लिए, हमारी रातों की नींद, ये तो खुदा ताला की रात जानती है कि कितने ऐसे लोग हैं जो कल रात नहीं सो सके होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। कितनी ऐसी माएँ हैं, कितने ऐसे बेटे हैं जो अपनी माओ को मुकद्दम जानते हैं और उनका एहतराम करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोई खास उम्मीद नहीं है कि इसको एक ऐसी इबरत की निशान में मिसाल बना दिया जाए कि जिसके बाद हम सोचें कि चलें कम से कम कोई बदबख्त, कितना ही बदबख्त क्यों ना हो, आप लाख कह दें कि वो ड्रग्स लेता है, उसको नशावर अद्वियात दी जाती हैं, मगर किसी भी हालत में आप कैसे अपनी माँ से मुतल्लिक, जिसके बारे में ऊंची आवाज में उफ तक करने का जिस पे दीन कहता है कि आपको इख्तियार नहीं है, आप उस पर हाथ उठाते हैं और इस बदबख्ती के साथ हाथ उठाते हैं कि खुदा न खास्ता किसी जानवर पे भी आप इस तरह तशद्दुद बिल्कुल जानवर के साथ भी इस तरह का बर्ताव नहीं रखते इकरार भाई, जिस तरह का इस शख्स ने रखा है। निकलने लगा था कि अल्लाह इस पर रहम करे, मैं तो शायद ये तो दुआ के काबिल भी नहीं है, मैं तो बेशक कोई लफ्ज इस दरिंदगी और इस हैवानियत को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। बिल्कुल। अबरार साहब हुकूमत में हैं आप, तो क्या हम आपसे ये तवक्को कर सकते हैं, जैसे इकरार साहब ये कह रहे थे कि इस पे ऑब्वियसली जो फैमिली लॉज हैं वो भी एप्लीकेबल नहीं होते हैं, पुलिस सिर्फ सेक्शंस तो बताती है लेकिन उस पर ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है, इस पर ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, तो इस तरह का वाक़या आज हम एक और वाक़या रिपोर्ट कर रहे थे, भाई ने भाई को जायदाद के मामले पे कत्ल कर दिया, कहीं गैरत के नाम पे कत्ल हो गया, ये स्पेसिफिक वाक़या, इस पे कोई आवाज़ जो है वो उठ सकती है? फौरी तौर पे तो ये करना चाहिए कि इस शख्स के मोहल्लेदार जो हैं, इसके जो रिश्तेदार हैं, इसके जो इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोग इससे बायकॉट करें, और इस तरह का कोई भी वाक़या हो, कहीं किसी को पता चले, क्योंकि बेशुमार वाक़या तो सामने ही नहीं आते घरों में जो हो रहे हैं। अनवर मसूद साहब ने भी इसके हवाले से एक अंबड़ी के नाम से नज़्म लिखी थी बहुत अरसा पहले। ये एक यूनिवर्सल रिलेशनशिप है माँ बेटे का, माँ बच्चे का, जो जानवरों में भी बड़ा उसी तरह का प्यार और वो रखता है। लेकिन हमारे अगर मजहब में देखें, दीन में, तो अल्लाह ताला ने इसकी मिसाल दी है कि 70 माओं से ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यानी उन्होंने भी, लेकिन शायद ऐसे बदबख्त जो है वो ना ऐसी आयात पढ़ते हैं, ना उन्हें हदीस का पता है, ना ही उन्हें माँ के रिश्ते का तकद्दुस का पता है। अगर पता होता तो वो हाथ उठाने से पहले दुआ करता कि खुदारा उसके हाथ टूट जाएं। बहुत शुक्रिया अबरार साहब, इकरार साहब और डॉक्टर नशाबा हमारे साथ मौजूद थे। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिल एतराज़ मवाद का नोटिस ले लिया। जस्टिस काजी अमीन का इजहार बरहमी, कहा कि यूट्यूब पर क्या हो रहा है, क्या FIA PTA ने देखा है? यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हमारे ख़ानदानों को बख्शा नहीं जाता। आर्मी, अदलिया, हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। आला अदलिया ने यूट्यूब बंद करने का इंदिया दे दिया। वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए गए। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिल एतराज़ मवाद का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट, FIA और PTA की कारकर्दगी पर शदीद भरम। आला अदलिया ने पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का इंदिया दे दिया। फिरका वाराना जुर्म में मुलव्विस शौकत अली की जमानत के केस में सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिल एतराज मवाद का नोटिस लिया। जस्टिस काजी अमीन ने बरहमी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया कि यूट्यूब पर क्या हो रहा है, क्या FIA और PTA ने देखा है? यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हमारे खानदान को बख्शा नहीं जाता। आर्मी, अदलिया, हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। यूट्यूब पर कोई चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है, जजिस को शर्मिंदा किया जाता है। कल हमने फैसला दिया और वो यूट्यूब पर शुरू हो गए। हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि हमें आज़ादी इजहार राय से कोई मसला नहीं, हमारी कारकर्दगी और फैसलों पर आवाम को बात करने का हक है, मगर निजी जिंदगी का हक भी हमें आइन देता है। PTA हुक्काम ने अदालत को बताया कि हम इनफरादी मवाद को हटा नहीं सकते, सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं, जिस पर जस्टिस मुशीर आलम ने कहा कई ममालिक में यूट्यूब बंद है। अमरीका, यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डालकर दिखाएं। कई ममालिक में सोशल मीडिया को मकामी कवानीन के तहत कंट्रोल किया जाता है। सोशल मीडिया पर काबिल एतराज मवाद होने पर अदालत ने वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए।
मुल्क के मखसूस अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम तीसरे रोज़ भी जारी है। पोलियो वर्कर्स मुकम्मल SOPs के साथ घर घर जा रहे हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। दो बूंद अपने बच्चों की खातिर, अपने घर की खातिर, दो बूंद पाकिस्तान की खातिर। मुल्क के मखसूस इजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। कोरोना वबा से भी महफूज रहें और पोलियो से भी बच्चों को बचाएं। तरबियत याफ्ता रज़ाकार SOPs के साथ घर घर जा रहे हैं। लाहौर की 6 यूनियन काउंसिल्स में पोलियो वैक्सीन पिलाने का टारगेट 98% पूरा कर लिया गया है। यहाँ पे लोगों का रिस्पांस बहुत ही पॉजिटिव है। 57,000 का हमारा ओवरऑल टारगेट है ओवर द 3 डेज और हम 98% उसको अचीव कर चुके हैं। फैसलाबाद में 1,55,000 बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं। मजीद 1 लाख बच्चों का टारगेट बाकी है। 2 दिनों में हम तकरीबन 1,55,000 बच्चों को टारगेट पोलियो की वैक्सीन जो दे चुके हैं। अगले 2 दिन में हमारे पास तकरीबन 1 लाख के करीब बच्चे हैं जिनको हम वैक्सीन पिलाएंगे। अटक में 35,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी जा चुकी है। कराची में बल्दिया, औरंगी, नॉर्थ नाज़िमाबाद और लियाकताबाद में 2,60,000 बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। कोयटा की 10 यूनियन काउंसिल में 1,10,000 से ज्यादा बच्चों को इंसदाद पोलियो की 2 बूंद पिलाने का हदफ है। पोलियो वर्कर्स का कहना है कि SOPs पर मुकम्मल अमल हो रहा है। दस्ताने दिए गए, मास्क दिया गया है, हमें सैनिटाइजर दिया गया है, हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बच्चों को टच नहीं कर रहे हैं। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना और अंगूर अड्डा समेत मुख्तलिफ इलाकों में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इकदाम किए गए हैं। इंसदादी पोलियो मुहिम के सफ़ीर लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम का वालिदैन के नाम पैगाम। कहते हैं जब भी इंसदादी पोलियो मुहिम के रज़ाकार आएँ 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ये कतरे ज़रूर पिलवाएं। रज़ाकारों को सलाम पेश करते हुए वसीम अकरम ने कहा जांबाज वर्कर्स कोरोना की मुश्किलात के बावजूद घर घर जा रहे हैं। आपकी हिम्मत को सलाम। आप कौम का मुस्तक़बिल महफूज बनाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। तमाम वालिदैन से दरख्वास्त है कि अगर आपके 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाइए। बिकॉज अगर हमारी यंग जनरेशन स्ट्रांग होगी, आगे जाके हमारा मुल्क पाकिस्तान भी स्ट्रांग होगा। इम्पोर्टेंट मैसेज पोलियो वर्कर्स के लिए, अपने जानबाजों के लिए जो इस हालात में, इन पेंडेमिक में भी लोगों के घर जा रहे हैं। और आपका जज्बा, आपकी हिम्मत, कि आप लोग हिम्मत नहीं हारते, आपकी काविशें और आपकी ये मेहनत पूरे पाकिस्तान को याद रहेंगी। आप पाकिस्तान की फ्यूचर जनरेशन्स को सेव करने जा रहे हैं। मेरा और पूरे पाकिस्तान का आपको सलूट। पाकिस्तान में हिफाजती तदाबीर के मस्बत नताइज, कोरोना के वार कम होने लगे। 24 घंटे में 1,332 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 38 अफराद दम तोड़ गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में कमी का सिलसिला जारी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान 1,332 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे ज़ेरे इलाज मरीजों की कुल तादाद 51,283 हो गई। अब तक 2,10,468 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मूजी वायरस मजीद 38 जिंदगियां निकल गया। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 5,677 हो गई। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 1,14,104, पंजाब में 90,816, खैबर पख्तूनख्वा में 32,523, बलूचिस्तान में 11,469, इस्लामाबाद में 14,701, गिलगित बल्तिस्तान में 1,878 और आज़ाद कश्मीर में 1,937 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया। लेफ्टिनेंट जनरल हुमूदुज़्ज़मा ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर ने कहा NCOC की कोरोना SOPs और गाइडलाइन काबिल सताइश हैं। सदर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा, चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल, सर्जन जनरल पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर ने शिरकत की।
सदर मुमलिकत को कोरोना की सूरत हाल, NCOC के फैसलों पर अमल दरामद और कोरोना से मुतालिक वफाक और सूबों के माबैन राब्तों पर ब्रीफिंग दी गई। सदर ने कोरोना से निपटने के लिए NCOC के बरवक्त इकदाम, मॉनिटरिंग, निज़ाम सेहत की बेहतरी के लिए इकदाम और NCOC के कोरोना डेटा बेस सिस्टम की तैयारी की तारीफ की। दुनिया के ताकतवर सेक्रेटरी खारजा से हाथ मिलाने से इनकार। शिमाली यूरोप के दौरे पर माइक पॉम्पियो को कोपेनहागन पहुंचे तो डेनमार्क, फ्रो आइलैंड और ग्रीनलैंड के वज़ीर खारजा ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर पॉम्पियो ने हाथ मिलाने की कोशिश की तो डैनिश वज़ीर खारजा उन्होंने कमर थपथपाई और फ्रो आइलैंड के वज़ीर खारजा ने भी कंधा थपथपाया। जायदाद, पैसा, लेन देन और मनशियात रिश्तों के कातिल बन गए। लाहौर में 1.5 माह के दौरान भाइयों के हाथों भाई के कत्ल के 4 वाक़यात रोनुमा हुए। माहिरीन नफ्सियात ने ज़हनी तनाव और अदम बर्दाश्त को अहम वजह करार दिया। भाइयों के बाजू और मुकदमात में मुद्दई बनने वाले भाई ही भाइयों के कातिल बन गए। जायदाद, लेन देन के तनाज़ा और नशे की हालत में 4 मुख्तलिफ वाक़यात में मुल्ज़मान ने सगे भाइयों को कत्ल कर दिया। माहिर नफ्सियात का कहना है कि कोरोना लॉकडाउन के बायस गुर्बत और ज़हनी तनाव बढ़ने की वजह से रिश्तों की अहमियत फरामोश हो गई है। जब से ये ड्रग्स इन्वॉल्वमेंट हुई है, जिस बच्चे को जो ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व है, जब वो विड्रॉल में जाता है, उसको ड्रग नहीं मिलती और वो पैसे की डिमांड करता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। और जब से ये कोरोना हुआ है, हम लोग घरों में लॉकअप हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। वो जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस थे उसने भी डिप्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। जब आप डिप्रेशन में जाते हैं तो आपकी सोच सारी मनफी हो जाती है। माहिर नफ्सियात का कहना है कि मनफी सोचों को आदत ना बनाया जाए। दूसरी जानिब इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 4 कातिलों को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरामैन जावेद बेग के साथ यार मोहम्मद, एयरवे न्यूज़, लाहौर। कराची बल्दिया टाउन में जायदाद के तनाज़े पर भाई ने भाई की जान ले ली। फायरिंग से 2 बेटे और एक रिश्तेदार भी जख्मी हो गया। वाक़या बल्दिया टाउन 4 नंबर में पेश आया, जहां भाई और भतीजों ने चचा और उसके 2 बच्चों और एक रिश्तेदार पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 55 साल का शख्स दम तोड़ गया। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपस में जो लड़े हैं ना, उसके एक भाई के बच्चों ने अपने चाचा को मार दिया। 2 बच्चे, एक इनका रिश्तेदार है, सामने पड़ोसी भी रिश्तेदार भी है। घर को ताला लगा कर निकल गए। दौलत का नशा सर चढ़कर बोलने लगा। लाहौर के मारूफ गैर मुल्की रेस्टोरेंट में गलत ऑर्डर लाने पर निजी बैंक ऑफिसर आपे से बाहर हो गया। मुलाजमीन को गालियां देता रहा। ऑर्डर लाने वाले मुलाजिम पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मुलाजमीन ने बीच बचाव कराया। बैंक ऑफिसर आस्तीन चढ़ाकर हर किसी से लड़ने को तैयार था। बैंक ऑफिसर धमकियां देता रहा। मुलाजमीन गालियां सुनते रहे, पैसे भी वापस कर दिए। लॉकडाउन के बायस ठप कारोबार, सैलून और ब्यूटी पार्लर वाले परेशान। कराची प्रेस क्लब पर ब्यूटी यूनिटी के तहत एहतजाज किया गया। सैलून और ब्यूटी पार्लर मालिकान और मुलाजमीन शरीक हुए। बैनर उठाए मुजाहिरीन ने SOP के साथ कारोबार खोलने की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया। महीना हो चुका है और हमारा ही जो इंडस्ट्री है, हमारा जो बिजनेस है, हम लोग लाखों लोगों की घरों की जो कमाई है, जो खर्चे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारी जो डिमांड है वो ये कि हमें विद SOPs खोलने की इजाज़त दी जाए। दुनिया में जहाँ UK में था, UK में बता दिया गया था कि 6 जुलाई से ओपन हो जाएंगे। पाकिस्तान में जहाँ पे केसेस काफ़ी डाउन हो गए, लेकिन अभी तक उस पर कोई गौर व फिक्र करने वाला नहीं। सिंध में जाली अकाउंट का नया वाकया। जामशोरों में ड्राइवर के बैंक अकाउंट में 49 लाख रुपए से जायद की रकम आ गई। ड्राइवर का नाम सुमार चन्ना है। गरीब ड्राइवर बैंक अकाउंट में लाखों रुपए देखकर परेशान हो गया। कहता है नहीं मालूम इतनी बड़ी रकम कहां से आ गई। बैंक इंतजामिया ने ड्राइवर का बैंक अकाउंट आर्जी तौर पर मुंजमद कर दिया है। बात करेंगे जाहिद खलोड़ो से। जाहिद खलोड़ो, अब मजीद क्या कार्रवाई होगी? अब मुंजमद तो कर दिया है बैंक अकाउंट। जी, इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि जामशोरो के इलाके का एक गरीब ड्राइवर है सुमार चन्ना। उसका अकाउंट था जिसमें मामूली रकम वो आती है और जाती थी उसकी। उसमें अचानक जो है 49 लाख रुपए आ गए और जैसे ही उसको पता चला और उसने रसीद जो ATM से निकाली तो मैनेजर से बात की कि ये पैसे कहाँ से आए, तो फौरी तौर पे उन्होंने लोकली तहकीकात की और अकाउंट को फिलहाल मुंजमद कर दिया गया है। और उस हवाले से FIA ने जो है उस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और इस वक्त बताया जा रहा है कि वो जो सुमार चन्ना है उससे पूछगछ का सिलसिला जारी है और इसकी खोजना लगाई जा रही है कि किस अकाउंट से ये पैसे यहाँ पे ट्रांसफर हुए। जी
ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया। रेलवे पुलिस की ईमानदारी की आला मिसाल, मुसाफिर के 2 लाख रुपए और कीमती सामान वापस कर दिया। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अंजुम वहाब से। अंजुम, कौन सी ट्रेन से सफ़र कर रहा था ये? हाँ जी, ये मुसाफिर कराची से रावलपिंडी का सफ़र कर रहा था। स्पेशलिटी एक्सप्रेस थी जिस पर ये मुसाफिर सफ़र कर रहा था। जल्दबाजी में वो अपना सामान ट्रेन के कॉरिडोर में भूल गया था, दूसरी बोगी में जाके बैठ गया। रेलवे पुलिस के स्क्वाड को जब ये सामान मिला तो उन्होंने हैदराबाद स्टेशन पर इसकी एंट्री कराई। तमाम सामान वहाँ जमा कराया जिसमें 2 लाख रुपए नकद और दीगर कीमती सामान मौजूद था, जिसके बाद उसके मुसाफिर से शनाख्त के बाद उसके हवाले ये सामान किया गया। उसका कांटेक्ट वहाँ से उसके सामान से मिल गया था, जिससे मुसाफिर से रब्ता करने के बाद उसका सामान उसके हवाले कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका। सीटीडी इन्वेस्टिगेशन की कराची के इलाके गोलीमार में कार्रवाई, 5 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शाहनवाज शाह से। शाहनवाज, अब तक मजीद इन दहशतगर्दों के बारे में क्या मालूमात हासिल हुई हैं? जी सदफ, ये कराची में सीटीडी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है जिसमें 5 खतरनाक मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। गोलीमार के इलाके में ये कार्रवाई हुई है। इंचार्ज सीटीडी अली रजा का कहना है कि इनके कब्जे से 2 क्लाशनकोफ और असला भी बरामद हुआ है, जबकि उनका ये दावा है कि ये इनका ताल्लुक कालदम तंजीम से है और ये टारगेट किलर्स की एक पूरी टीम थी जो कि कराची में एक्टिव थी। इनका कहना है कि इनको जो टास्क दिया गया था उसमें सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों को, पुलिस को और मजहबी अफराद जो है वो उनको टारगेट करने का टास्क दिया गया था, जबकि उन्होंने इंटेरोगेशन में इस चीज़ का भी इंकशाफ किया है कि तकरीबन 4 टारगेट किलर्स की टीमें कराची में जो हुई हैं। इन मुल्जिमान को गिरफ्तार करके इनसे जो है वो तहकीकात की जा रही हैं। शाहनवाज, बहुत शुक्रिया। खुश्क मेवाजात और देसी खुराक का शौकीन साहिवाल का बबलू पेशावर की मवेशी मंडी पहुंच गया है। 5 लाख रुपए के बबलू को देखने वाले बहुत, खरीदने वाले कम। सिलसिले में शहर पेशावर की मंडियाँ एक से बढ़कर एक जानवर, इन्हीं में से है पंजाब के जिला साहिवाल का बबलू। जानवर और दीगर सजावटी अशिया बबलू की खूबसूरती को 4 चांद लगा रही है। बबलू की है फिक्स प्राइस, जी हाँ, 5 लाख से 1 रुपए भी कम नहीं। इसका नाम तो बबलू रखा है ना, इसको बहुत अच्छी से खुराक खिलाते हैं। 4 लाख को तो लोग आए हैं ना, इसलिए नहीं दिए, 5 लाख से कम नहीं देते हम। बबलू को देखने के लिए मंडी तो बहुत सारे खरीदार आ रहे हैं। कौन लेकर जाएगा इस खूबसूरत जानवर को, इंतजार है अब उस खरीदार का। कैमरामैन अरशद खान, कैमरा शहजाद महमूद, ARY न्यूज़ पेशावर। पाकिस्तानी निजात जनूबी अफ्रीकी लेग स्पिनर इमरान ताहिर को पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना करने पर अफसोस है। कहते हैं मुझे बड़ा क्रिकेटर बनाने में लाहौर क्रिकेट का बड़ा हाथ है। लाहौर में क्रिकेट खेलने पर फख्र है। पाकिस्तान में सारी क्रिकेट खेला मगर अफसोस है कि मौका नहीं मिला। कोई लाइफ में सैड नहीं होता बंदा कि आप यहाँ से छोड़ के चले जाओ सब कुछ एकदम। मैंने जो फैसला किया है उसमें अल्लाह ताला ने मुझे बरकत दी है। स्पेशली क्रेडिट दूंगा अपनी वाइफ को, उसने मेरा बड़ा साथ दिया। जितनी मैंने अचीवमेंट्स हैं लाइफ में उसका क्रेडिट जो है वो मैं अब लाहौर की क्रिकेट को दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे खेल के इतना टफ हो गया था कि मैं दुनिया की किसी भी क्रिकेट में कम्पीट कर सकता था। वसीम अकरम और वकार यूनिस से हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर सुहेल खान कहते हैं कि प्रैक्टिस मैच से कबल लेट स्विंग करने में मुश्किल हो रही थी, वकार यूनिस ने मसला हल कर दिया। वकार भाई हैं, मैं उन लोगों से सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं परसों बॉल कर रहा था तो थोड़ा सा मुझे एक चीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी, उससे मैं एक चीज़ पे डिस्कस कर रहा था कि विक्की भाई मैं चाहता हूँ कि मैं वो स्विंग करूँ जो सीधा जाए, लेट स्विंग हो। उसने मुझे सिर्फ 2 मिनट में वो मतलब कि सही करा दिया। फिर जब मैं इधर मैच में बॉलिंग करने आया तो अल्लाह ने मुझसे परफॉर्मेंस करा दी, 5 आउट भी कर गया। बॉल बहुत अच्छा स्विंग हो रहा है, अच्छी जगह पे गिर रहा है। जब मुझे मौका दे मैं बिल्कुल रेडी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।